आजमगढ़ मैं आपसे कहा था, गाजीपुर आपसे कहा था, अम्बेडकर नगर आपसे कहा था, मऊ आपसे कहा था, बलिया आपसे कहा था। मैं जब जब गिनाता था, मऊ की 10 सीट जीत गए, अम्बेडकर नगर की 5 जीत गए, गाजीपुर की 7 जीत गए, मऊ की 4 में 3 जीत गए, बलिया की 7 में हम 4 जीत गए। अब इससे बेहतर रिजल्ट हम क्या दे सकते हैं? आप सिद्धार्थनगर को देखिए, बस्ती को देखिए, संत कबीर नगर को देखिए। हम जहां जहां मतलब जो आपसे वादा किए थे, हम उसमें 1 नंबर हैं। आगे का भविष्य क्या होगा? क्या ओपी राजभर अभी भी अखिलेश यादव के साथ खड़े दिखेंगे, या जैसा कहा जा रहा था शाम की चाय दयाशंकर के साथ आप पीते थे, तो चाय के बाद अब खाने तक बात बढ़ी? या चाय पीने में क्या गुरेज है? अगर योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह जी के यहाँ जाके चाय पी सकते हैं, तो हम दयाशंकर सिंह के यहाँ चाय पीने में हमको क्या दिक्कत है भैया? तो अखिलेश जी के साथ ही रहेंगे? अभी तो मैं अखिलेश जी के यहाँ से ही 2 घंटे बैठा था उनके यहाँ। क्या विचार विमर्श हुआ? अखिलेश जी का क्या मानना है इस समय, जिस तरीके का गठबंधन 125 तक पहुंच गया है, कमी कहाँ रह गई? क्या मान रहा है इस वक्त गठबंधन को लेकर? देखिए, हम लोगों ने जनता के बीच में जो बात रखी, हम समझाने में फेल हैं। हम अपने को ही स्वीकार करते हैं। जनता के बीच में जो बात हमको कहनी थी, हमने कहा। जनता ने हमारी बात को जहां तक समझा, हमको 125 सीट दिया। यादव के नेतृत्व को नहीं नकारा जनता ने? नहीं, अगर नकारा होता तो 125 सीट कैसे देता? 125 सीट बहुत मायने रखती है। बहुमत तो नहीं मिला ना? वो ठीक है, बहुमत तो ये तो प्रकृति का नियम है कि परमानेंट किसी के साथ बहुमत नहीं रहा है और न रहेगा। एक समय था कांग्रेस का रुतबा रहता था, और यहीं उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 4 बार सरकार बनाई, और इस बार आपने देखा कि भाजपा को जिताने में 1 सीट खाली बचा पाई। हसर क्या हुआ? 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, और आज पार्टी की जमानत जब्त हो गई, 1 सीट जीत पाई पार्टी। आपके सहयोगी केशव देव मौर्य कह रहे हैं कि आपकी बयानबाजी का बड़ा नुकसान हो गया। आप जिस तरीके से बात कर जाते थे, लोगों का उसका इम्पैक्ट हुआ। आज गाजीपुर में क्यों नहीं हुआ? आजमगढ़ में क्यों नहीं हुआ? अम्बेडकर नगर क्यों नहीं हुआ? बलिया क्यों नहीं हुआ? मऊ क्यों नहीं हुआ? संत कबीर नगर क्यों नहीं हुआ? बस्ती क्यों नहीं हुआ? उधर क्यों नहीं हुआ? देखिए, अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार है। जहां 10 लोग हैं तो 10 विचार के लोग हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी ने क्या किया? अगर उसको छोड़ दें, आपकी कहाँ कमी रह गई? कोई 3 ऐसी बातें बता पाएंगे जहां लगता है कि गठबंधन यहाँ पीछे रह गया? देखिए, हम जिस वोट को अपने साथ लाना चाहते थे, और उस वोट में बड़ी अशिक्षा है। अशिक्षा की वजह से उसको शिक्षा का महत्व समझ में नहीं आता है, नौकरी की बात उसको समझ में नहीं आती है। जो कभी बीमार नहीं हुआ, या जिस परिवार में कोई हॉस्पिटल नहीं गया, तो उसको हॉस्पिटल का दर्द समझ में नहीं आया कि हम फ्री इलाज की बात जो कर रहे थे, तो वो उसको समझ में नहीं आया। लेकिन जो हॉस्पिटल हो आया था, उसको समझ में आया कि कितना हमको जमीन रखनी पड़ी, सूती रुपया लेना पड़ा, हमको कहाँ कहाँ भटकना पड़ा। मायावती तो कह रही है पूरा मुसलमान का वोट आपकी तरफ ट्रांसफर हो गया गठबंधन को, उसके बावजूद भी आप लोग नहीं जीत पाए। अब मायावती जी भाजपा को जिता रही थी, तो वो कहाँ बोल रही हैं? हम उनको कम से कम 125 सीट का नाम बता दें। हम जहाँ से जीते हैं वहीं बहुजन समाज पार्टी ने पहले राजभर को टिकट दिया, फिर दिल्ली में तय हुआ कि नहीं, राजभर को कोई हरा नहीं सकता, वहाँ मुसलमान बसपा से लड़ाओ, तो कैंडिडेट अमित शाह जी के कमरे में तय हुआ, और सिंबल बहुजन समाज पार्टी के यहाँ मिला। तो आप तो थे, देखा आपने ना। तो उनको टिकट मिला, बहुत घमंड था। मैं तो शुरू से कह रहा था कि जितना बीजेपी और बसपा दोनों मिलके पाएंगे, उतना वोट हम अकेले पाएंगे। एक बात और कही जा रही है, आप भले ही गढ़ गिना रहे हो कहाँ आप जीत गए, लेकिन अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बनने के बाद एक भी चुनाव नहीं जीते। इस नेतृत्व के साथ आप अभी भी खड़े हुए हैं, क्या भविष्य में संभावना है? आप क्यों, कैसे लोग झूठ क्यों बोलते हैं? लोकसभा चुनाव नहीं जीते। पार्टी एक भी कोई चुनाव नहीं जीती उत्तर प्रदेश में। 14, 17, 19, 22 आजमगढ़ बहुमत की बात हो रही, 14, 17, 19, 22 नहीं, आजमगढ़ में लोकसभा जीते ना आप। 19 में ही लोकसभा जीते हैं ना। अपनी सीट जीते नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पार्टी। अभी करैल लड़े थे। कहाँ करहल, कौन सीट है ना, करहल जीते ना। ये जो लोग कहते हैं, देखिए, अलग अलग सोच के लोग हैं, और अगर धरातल की बात करें, कहने से पहले हमको सोचना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं, और ये चुनाव के पहले की बातें हैं कि कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन चुनाव के बाद कि जो परिदृश्य है वो साफ हो जाता है, और रिजल्ट आ जाता है। करहल से जीते उसका रिजल्ट है, लोकसभा जीते उसका रिजल्ट है। तो ये ऐसा कहना गलत है।